हेलो टू ऑल। आज थोड़ा हम डिस्कशन जूनियर साइंस ओलंपियाड के बारे में बात करते हैं, जिसका पहला स्टेज जो है वो NSCJS कहलाता है, फिर INJSO होता है और फिर IJSO होता है। तो थोड़ा इसका डिस्कशन करते हैं कि किसको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और कब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ठीक है नहीं, और किसको नहीं करनी चाहिए। उसी लाइफ में एक्सीलेंस दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। एकेडमिकली भी हम उसको अगर डिस्कस करें तो दो तरीके से किया जा सकता है। एकेडमिकली भी एक तरीका हो गया कि जो हमारे पास में सामने एक मेजर टारगेट है, हम हमारी लाइफ को मेंटेन करते हुए अलोंग उस अकेले टारगेट को अचीव करते हैं, मेंटेनिंग ओवर अदर एक्टिविटीज़। लाइक कुछ लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का शौक है, कुछ को गेम्स का शौक है, या कुछ लोग ये चाहते हैं कि भी मैं 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स एक रेगुलर स्टडी करके बहुत ज़्यादा टेंशन लिए बिना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के बिना मैं एक्सीलेंस अचीव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। लाइक सपोज इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड इंजीनियर, लेकिन आप चाहते हो कि आप एक कूल माइंड के साथ इंजीनियरिंग के लिए आप तैयारी करो और उसको अचीव करो, तो ये एक तरीका हो गया। कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व होते हैं सब्जेक्ट्स के साथ में कि उनका एक डीप इंटरेस्ट सब्जेक्ट में आ जाता है, वो कोई बाउंड्री अपने लिए नहीं बनाना चाहते और विदाउट क्रिएटिंग बाउंड्रीज वो किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। उनसे अगर कहा जाए कि आपको ये चीज़ अचीव करने के लिए या ये इंटरेस्ट अचीव करने के लिए आपको अगर 18 आवर्स भी पढ़ना है, 16 आवर्स भी पढ़ना है, 14 आवर्स भी पढ़ना है, तो मेंटली दे आर प्रिपेयर टू डू दैट। तो इसके बीच में एक क्लियर कट बाउंड्री हमें समझने की जरूरत होती है कि हाउ मच इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेस्ट वी वांट टू शो टू अचीव समथिंग। तो वही बात है कि जब हम एक एकेडमिक कुरिकुलम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जब ये स्टार्ट करते हैं तो दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उस इन्फ्लुएंस्ड होकर वो सोचते हैं कि मैं उसको ये तैयारी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं। याद रखिए, अवेयरनेस का मतलब ये होता है हमारे लिए कि हम कंप्लीट अवेयरनेस रखें। अवेयरनेस को हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि भाई सामने वाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिली और हाफ हार्टेड इन्फॉर्मेशन मिली एंड वी हैव कॉम्प्लेक्स कि हम वो चीज़ स्टार्ट कर दें। तो एक्सीलेंस दोनों तरीके से अचीव की जा सकती है। कुछ चीज़ें एक्सीलेंस में हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी प्रोडक्टिविटी उस तरीके से ना हो, पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट करती हो, तो वहाँ पर हम कितना टाइम डिवोट करने के लिए तैयार हैं। मतलब सबसे पहले हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या अपनी लाइफ में उस तरीके से जीने के लिए तैयार हूँ। अगर आप अपनी लाइफ उस तरीके से जीने के लिए तैयार हैं, तभी इस तरह के एग्जाम्स की हमको तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज हम जो एक नॉर्मल तैयारी अपनी कर रहे हैं उसी में हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने चाहिए। लाइक अगर हमारा टारगेट है कि हम बोर्ड में अच्छा करें, इंजीनियरिंग में अच्छा करें, IIT JEE में अच्छा करें, तो हमें फोकस फिर वहीं पे रखना चाहिए। फिर हमारे माइंड को हमको अननेसेसरी डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि एक बियॉन्ड द बाउंड्री में नहीं पढ़ पाऊँगा और बियॉन्ड द बाउंड्री अगर मैं चीज़ें करूँगा तो मैनेज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हम इनफाइनाइट जाकर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। तो at junior level, at class 8th and 9th level, and you can include 8th 9th and 10th, इस लेवल पर अगर आप जूनियर साइंस ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हो और वहाँ पर कुछ अचीव करना चाहते हो, तो पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि आप किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हो। आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ, और आप 100% डिवोटेड हो साइंस के लिए ही, और आप मानते हो कि आप साइंस के लिए ही बने हो और उसमें अगर आगे फ्यूचर में जाकर आपको रिसर्च और बाकी सब लाइन में भी इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि साइंस ही आपकी लाइफ हो, तब आपको इस तरह के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप इंजीनियरिंग सोचो या आप मेडिकल सोचो। इस वक्त अगर आप 8th 9th में सोच रहे हो तो केवल आप साइंस के बारे में सोचो कि कैन यू इमेजिन कि आप अपनी लाइफ केवल साइंस के लिए डिवोट करना चाहते हो, एंड यू आर इमेजिन कि बाकी सब में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है या उनको आप सेक्रीफाइस कर सकते हो विलिंगली। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि मैं अपना गेम छोड़ रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ा लॉस कर रहा हूँ। इस माइंडसेट के साथ तैयारी करोगे तो कोई बहुत सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो ये जो NSCJS का एग्ज़ाम है, जो कुछ बच्चे क्लास 8th और 9th में एलिजिबल होते हैं और कुछ बच्चे इसके लिए 9th और 10th के लिए एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू एज। इसका जो पहला स्टेज है NSCJS, इसमें स्टेट लेवल पर सिलेक्शंस होते हैं। पेपर आल्दो कॉमन ही होता है नेशनल लेवल का, और इसमें क्लास 9th का पूरा आप कह सकते हो कि साइंस का सिलेबस है, क्लास 10th का भी लगभग पूरा सिलेबस है, और बेसिक ऑफ क्लास 11th भी है, और कुछ आप कह सकते हो पोर्शन क्लास 12th का भी होगा। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनके जो बेसिक्स हैं वो क्लास 11 12th लेवल तक के हैं।
तो जब आप इसकी एक तैयारी कर रहे हो और 9th क्लास में अगर सपोज स्टार्ट कर रहे हो, तो ये नॉर्मली ये एग्ज़ाम जो है मंथ ऑफ नवंबर में होता है, और आप अगर अप्रैल में 9th में स्टार्ट कर रहे हो तो 9th के साथ साथ आपको 10th भी करना पड़ेगा, 11th भी करना पड़ेगा, और आपको एक टाइम डिवोट करना पड़ेगा। सपोज आपका कहीं किसी कोचिंग में आप कर रहे हो, वहाँ पर इसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट की है, तो आप वो नॉर्मल अपनी क्लास की 9th की एक्स्ट्रा करोगे, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्लास 9th में जो आपका सिलेबस चल रहा है वो आपका प्रॉपरली चल रहा है, उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से सारा वर्क कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, डाउट कर पा रहे हो, पैकेज सॉल्व कर पा रहे हो, और अपना एनसीईआरटी भी कर पा रहे हो। साथ साथ में आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा फिर कि एनएससी जेएस का जो आपका सिलेबस चल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली उन क्लासेज में आपका क्लास 10th का चलेगा, 11th का चलेगा, तो वहाँ का भी आप पूरा वर्क कर पा रहे हो। तो एक्चुअली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वर्कलोड डबल हो जाएगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई मुझे भी करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि अपना जो वर्क है उसमें आप 4 टाइम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डबल ऑफ द क्लासेज आपकी होंगी एंड डबल ऑफ द वर्क आपको करना पड़ेगा। तो नेट आपके पास में जो लोड है वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट एंड विलिंगली यू आर रेडी टू डू दैट, कि आपको इसमें इन्जॉयमेंट मिल रहा है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि तैयारी करते वक्त सिलेक्शन भले ही ना हो, पर अगर आप उसको इन्जॉयमेंट करोगे तो समझ पाओगे। अगर आप उसको बर्डन की तरह से लोगे और आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे, तो जो आप क्लास 9th में कर रहे हो उसका इन्जॉयमेंट भी आपका खत्म हो जाएगा, और फिर फ्यूचर में आपको लगेगा कि पता नहीं मुझसे IIT JEE भी होगी कि या नहीं होगी। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। डेफिनेटली आप यहाँ पर जो फंडामेंटल्स पढ़ोगे वो फंडामेंटल आपको IIT JEE में भी हेल्प करेंगे, पर रिमेंबर यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप ये समझ पाओ कि मेरी वर्किंग जो है सेल्फ स्टडी प्लस जो ओवरऑल वर्किंग है, जितना आप करंट कर रहे हो उसमें 3 टाइम्स 4 टाइम्स का इंक्रीज़ होना है। तो अगर आप वो 3 टाइम्स 4 टाइम इंक्रीज़ करने के लिए तैयार हो विलिंगली, तो फिर इसके बारे में सोचिए, क्योंकि उस दिन सिलेक्शन आपका यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं रह जाएगा। तब आपकी प्रायोरिटी रहेगी समझना, इसको एंजॉय करना, सो दैट इट विल हेल्प टुवर्ड्स IIT JEE आल्सो। वहाँ पर भी आप एक्सेल कर पाओगे। अगर आप उसके साथ वर्क नहीं करोगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, आपका टेंशन बढ़ेगा, और जो नॉर्मल कुरिकुलम है वो भी डिस्टर्ब होगा, उससे आपका डिमोटिवेशन बढ़ेगा और IIT JEE की प्रिपरेशन को हैम्पर करेगा। एनी हाउ इतने टाइम को आप ये सोच सकते हो कुछ मैं एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ, अभी मैं 2 घंटे रोज़ पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे रोज़ पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा और दे सकता हूँ। तो इट इज़ बेटर कि आप फिर वो IIT JEE की प्रिपरेशन की तरफ ही दो, या 9th में जो दूसरे एग्जाम है आपके MBPP एग्ज़ाम है, या NTSC जो क्लास 10th में होने वाला है, या RMO है, आप इस तरह के एग्जाम्स पर अपना फोकस ज़्यादा करिए। क्योंकि आप यहाँ पर जब थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ऐसे एग्ज़ाम लीजिए जो बहुत ज़्यादा टफ ना हो, या जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा ना हो, तो उन एग्ज़ाम्स में आप सक्सेस लेने की चांसेस ज़्यादा होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। आप ऐसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली घुस जाएंगे, मतलब जिसमें आपको 4 टाइम्स मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना है बच्चों। ये एक समझने की बात है। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू फॉर टुवर्ड्स योर IIT JEE प्रिपरेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इस ऑब्जेक्टिव पेपर के बेस पे स्टेट लेवल पे डिफरेंट सिलेक्शंस होते हैं। जैसे दिल्ली लेवल पे लगभग आप कह सकते हो 4 to 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। उसके बाद में INJS और नेशनल लेवल का पेपर होता है। लगभग ऑल ओवर इंडिया से 300 स्टूडेंट्स इस पेपर को अपीयर करते हैं। उसके बाद 300 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, और इन 30 स्टूडेंट्स को कई बार 35 भी हो जाते हैं, तो इन 30 या 35 स्टूडेंट्स को फिर एक हम नेशनल कैंप में भेजते हैं, और उस नेशनल कैंप से 4 to 6 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, और फिर वो हमारे आप कह सकते हो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। फिर उनका एक इंटरनेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, अब्रोड कहीं पे भी एग्ज़ाम हो सकता है, उन बच्चों को वहाँ पर जाना होता है। उसके बाद में वो डिफरेंट मेडल्स ले सकते हैं। तो नो डाउट कि एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमको अर्ली स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलती है, और साथ साथ में ये अवेयरनेस मिलती है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या चल रहा है उस स्टेज पे, वहाँ के बच्चे कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सेल कर रहे हैं। उस स्टेज तक पहुँचने के लिए ये वैसी बात है कि हम चाहते हैं कि ओलंपिक में अगर हम कोई मेडल लेना चाहते हैं तो उससे कम मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को। तो आप सोचिए कि जो एक कोई प्लेयर जो है ओलंपिक की तैयारी कर रहा है और ओलंपिक में कोई मेडल लेना चाहता है, तो ये ओलंपियाड उससे कोई कम बड़ा एग्ज़ाम नहीं है।
उसी तरह के एग्जाम है, उसी तरह का माइंड सेट चाहिए, उसी तरह की प्रिपरेशन चाहिए। तो अगर आप रेडी हो उस तरह की प्रिपरेशन करने के लिए, तब तो आप जरूर इसकी क्लास 8 लेवल से ही सोचना स्टार्ट करिए, क्योंकि क्लास 8 लेवल पे सोचोगे तो 9th में आपके चांसेस बढ़ते हैं। और डेफिनेटली इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कोई एडमिशन लेना चाहते हो तो दिस मेडल्स विल हेल्प यू टू गेट एडमिशन एंड टू गेट द स्कॉलरशिप। बट आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि किसको ये तैयारी करनी चाहिए और किसको ये तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो डू नॉट आस्क फ्रॉम अदर्स कि मुझे ये तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आस्क टू योर सेल्फ कि मुझे ये तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे वो इंटरेस्ट साइंस में क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे कैरियर में साइंस के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं है एटलीस्ट फॉर कमिंग 7-8 ईयर्स, तब तो आपको इसमें एंजॉयमेंट आएगा। अदरवाइज जो है ना, मतलब ये बर्डन ही होगा आप लोगों के लिए। एंड आई विल सजेस्ट कि तब आपको इसको भूलकर बाकी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।